तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो कि एक ऑफिस में काम करता था और अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है और कहता है बॉस ज़्यादा नहीं यार, बस 2 दिन यार, 2 दिन की छुट्टी यहाँ पे दे दो ना यार, प्लीज़ यार, मैं एक्स्ट्रा काम कर दूंगा। बॉस भी कहता है क्या 2 दिन की छुट्टी चाहिए? ना ना यार, तुझे मालूम भी है ना हमारी कंपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, यानी भाई मूवीज़, वीडियोस और जो भी ऐसा एंटरटेनमेंट जैसी चीज़ें होती है ना, वो सब बनाने का और चीज़ें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ऐसे में 2 दिन की छुट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है, आई एम सॉरी मैं नहीं दे सकता। और खुद मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो यहाँ पे देख रहा था और लड़कियों की, और उनको सुपर चैट यहाँ पे दे रहा था। हमारा मेक कट्टा भी कहता मेरी मम्मी बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है, जाना जरूरी है, उसके लिए मांग रहा हूँ, टाइम पास करने के लिए नहीं मांग रहा। बॉस कहता तेरे पापा मर गए क्या? नहीं ना, तेरे पापा जिंदा है ना, तेरे पापा तेरी मम्मी का ध्यान रख लेंगे, तुझे छुट्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और इधर भाई गंदी गंदी वीडियो देखे जा रहा है। हमारे मेक कट्टर को गुस्सा आता है कि अरे यार ये छुट्टी दे क्यों नहीं रहा। बॉस भी कहता सुन मेरी बात यार, तुझे मैं छुट्टी नहीं देने वाला, अगर तुझे छुट्टी यहाँ पे चाहिए तो कंपनी छोड़ और निकल जाए यहाँ से। बड़ा यार छुट्टी यहाँ पे लेने वाला साले। हमारा मेक कट्टर भी कहता प्लीज़ यार मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है, बहुत ज़्यादा बीमार है। जो सुनते बॉस भी कहता तो जाना यार, मैंने कब तुझे रोका है, लेकिन कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा, वापस से काम नहीं कर पाएगा। यार क्या नाम, अपने कंपनी में जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं खाली उनको काम पे रखते हैं, तू एक छोटी यूनिवर्सिटी का छोटा लड़का यहाँ पे था। बस तू लकी था कि हमको उस समय बंदे चाहिए थे और बड़े यूनिवर्सिटी का कोई लड़का मिला नहीं, तुझे काम पे यहाँ पे रख लिए साले। अब तू ज़्यादा नाटक करेगा ना, तुझे कंपनी से धक्के मार के निकाल देंगे। चुपचाप काम यहाँ पे कर, 1 दिन की भी छुट्टी यहाँ पे नहीं मिलेगी, वरना अगर तुझे जाना है तो कंपनी छोड़ के चल जा। हमारे मेक कट्टर को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता। अचानक से कॉल आता है, ये कॉल उठाता है तो पापा का कॉल था। वो भी कहता है मेरे बेटे तू कब आ रहा है। और उधर जो पापा हॉस्पिटल में था, नर्स आती है और कहती सुनो आपकी बीबी का इलाज करना है, जल्दी से एडवांस में पैसे दे दो। वो भी कहता मैं 2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ। नर्स भी कहती भाई 4 दिन से सेम बोले जा रहा है कि 2 दिन में करती हूँ, 2 दिन में करती हूँ, 2 दिन का टाइम देती हूँ, अगर 2 दिन के अंदर तुमने और नहीं किया तुम्हारी बीबी को उठा फेंकेंगे। पापा भी कहता या समझ गया, हेलो बेटे सॉरी यार, तूने सुना ना यार थोड़ा नर्स यहाँ पे चिल्ला रही है। ये भी कहता डोंट वरी पापा, मैं कुछ भी करके पैसे दिलाता हूँ। जो सुनते बाप कहता नहीं तो मैं और क्या करूँ यार, तूने लिटरली अभी अभी है ना ग्रेजुएशन पूरा किया, कंपनी में कुछ ही महीनों से काम कर रहा है, ऊपर से जहाँ तू रहता है तेरे अपने खुद के खर्चे यहाँ पर है, तो माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तू बस आ जा यार, पैसों का टेंशन न ले, मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ यहाँ पे करता हूँ। हमारे मेक कट्टर के पास पैसे थे 50,000। मनी मन सोचता है मैं लगभग 1 साल से कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और 5,000 मेरी महीने की तनख्वाह है, यानी टोटल मैंने 60,000 कमा लिया था। तो थोड़े थोड़े पैसे खर्च करता था और 10,000 में पूरा साल मैंने गुजार लिया, 50,000 बचा है। आई नो 50,000 से काम नहीं होगा, माँ के इलाज के लिए और पैसा चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आधा इलाज तो हो जाएगा ना, बाकी आधा मैं देखता हूँ कहीं से लेने का। तो वो जाता है और कंपनी छोड़ने का उसने फैसला ले लिया था। तो HR के कमरे में जाता है और कहता है मैडम जी मुझे छोड़ना है। तो वो भी कहती ओयो होटल आ जाओ। हमारा मेक कट्टर भी लग छोड़ना है छोड़ना, वो भी कहती है अच्छा छोड़ना है क्या, तो निकल जाओ। तो हमारा मेक कट्टर निकल जाता है, कहता वाओ यार अब मैं बेरोजगार हो गया है, तुम्हारी तरह, हाँ तुम्हारी तरह जो वीडियो देख रहा है उसको कह रहा हूँ। लेकिन क्या अचानक से सिस्टम आता है जो कहता बधाई हो यार आपने दिल का फैसला लिया, तो अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम अपीयर होता है और हम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे देते हैं 88,888 रुपीज़। हमारा यूपीस नहीं भाई, युआन, जो कि चाइना का करेंसी है। हमारे मेक कट्टर को विश्वास नहीं होता। एक सेकंड, ये क्या था, ये कौन सा आवाज था, 88,000 किधर 88,000, एक सेकंड भाई ये क्या है, ये तो सिस्टम जैसा लग रहा है। मोबाइल में उतने में नोटिफिकेशन आता है, जैसे ये चेक करता है तो वाकई में इसके अकाउंट में 88,888 रुपीज़ आ चुके थे। इसको विश्वास नहीं होता कि नहीं यार ये पक्का स्कैम होगा, लेकिन नहीं यार ये रियल है भाई, ये वाकई में मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। सिस्टम भी कहता और नहीं तो क्या, अब आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे। हमारा मेक कट्टर भी लाइक वाओ, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला जो मुझे छोटे से छोटे काम के लिए पैसे देते हैं और ये पैसा सच भी है। और क्या नाम है, अल्टीमेट फ्रीडम सिस्टम। क्या वाकई में मुझे ये पैसे देगा, क्या ये और पैसे मुझे देगा, या मुझे ट्राई मार के देखना चाहिए। उतने में कंपनी की एक और एम्प्लॉय आती है जो नॉर्मली वीडियोस वगैरह बनाती थी और सोशल मीडिया की काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर यहाँ पर है। हमारे मेक कट्टर से भी कहती सुनो अगला जो मेरा लाइव स्ट्रीम है ना उसके ऑपरेशन का तुम्हारा क्या विचार है। गाँव लड़की का नाम था। हमारा मेक कट्टर भी देखता हूँ मैं गोड कितने बड़े हैं, वो भी कहती क्या बड़े हैं। हमारा मेक कट्टर भी नहीं नहीं कुछ भी नहीं, क्या बोली यार, बड़े बड़े अरमानों पर ध्यान चला गया था, मैंने सुना भी नहीं इसने क्या बोला। तो वो भी कहती है बहरे हो क्या यार, तुमको सुनाई नहीं देता, मैंने बोला मैं
अपने लाइव स्ट्रीम जाके करने वाली हूँ, तो उसके सेटअप के लिए, पूरा ऑपरेशन के लिए भाई सारा जिम्मेदारी तुमको लेना है। हमेशा तुम लेते थे और बढ़िया लेते थे, मेरे व्यूज़ हमेशा बढ़िया आते थे, तो जाओ यार करो ना। और हमारे मेन कट्टा को कुछ ज़्यादा ही पास आके चिपकी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी लग फक कह रहे कुछ ज़्यादा पास आ रही है। सुनो यार, गाओ वेनी इस लड़की का नाम है, जो कि इंटरनेट की दुनिया की एक कमाल की पॉपुलर लड़की यहाँ पर है और डांसर है। ये डांस करती है जो नॉर्मली लड़कियाँ इंटरनेट पे करती है। हालांकि भाई एटीट्यूड गर्ल नहीं है, अच्छी लड़की है, हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती है और इसके लाइव स्ट्रीम का या फिर इसके किसी चीज़ का बंदोबस्त मैं ही करता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी, आज के बाद मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कंपनी छोड़ दिया है, किसी और को देख लो। वो भी कहती व्हाट, तुमने अचानक से कंपनी छोड़ दिया, मगर क्यों? मनी मन ये भी सोचते कि यार लड़की को प्रॉब्लम हो रहा है मेरे कंपनी छोड़ने से, क्योंकि इसका सब कुछ अरेंजमेंट मैं करके देता था, मेरे बिना ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे क्या यार, बॉस मुझे इज्जत नहीं देता तो मैं भला इज्जत काय को दूँ, और मेरे पास सिस्टम आ गया है, मैं तो ऐसे ही पैसे कमा पाऊंगा। वो बड़े प्यार से कहती है तुझसे ना जाओ प्लीज़ यार, तुझसे रुक जाओ। हमारा मेक कट्टा भी लाइक आई एम सॉरी यार। मनी मन सोचता बाप रे ये कुछ ज़्यादा ही मेरे क्लोज आ रही है यार, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा बर्ताव आज नहीं कर रही है। वो भी कहती प्लीज़ यार मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। हमारा मेक कट्टा भी लाइक नहीं यार, अब मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना, अब मैं चल जाऊंगा, आई एम सॉरी लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। वो भी कहती है कहाँ जाओगे यार, किसी और कंपनी में जाओगे क्या? अगर कोई और कंपनी में नौकरी यहाँ पे ना लेगा तो मुझे यहाँ पे बुला लेना, मैं तुम्हें कोई दूसरी कंपनी में नौकरी दिलवा दूंगी। और चिपक के कह रही थी। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, अरे निकल जाएगा मेरा। नहीं नहीं, मैं कोई ठरकी आदमी नहीं हूँ, अब मैं करोड़पति बनूंगा, ठरकपन नहीं दिखाऊंगा, मुझे इस लड़की को अवॉइड करना पड़ेगा। आई एम सॉरी लेकिन अब मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। और तुम्हारा नाक भी कितना गंदा लग रहा है, मेकअप लगाओ यार। वो भी कहती मेरा नाक, छी यार तुमने मेरी नाक की बेइज्जती मार दी। लेट मी सी, ओ शिट यार मेरा नाक तो वाकई में खराब लग रहा है, मुझे जल्दी से इसको ठीक करना पड़ेगा लाइव स्ट्रीम से पहले। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, बधाई हो यार, एक लड़की आपसे चिपक रही थी लेकिन आपने उसको क्या इग्नोर मारा है, 23,333 रुपया युआन। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओ माय गॉड, भाई और पैसे यहाँ पे मिल गया। यानी समझ गया मुझे ठरकपन नहीं दिखाना, मुझे सख्त लौंदा बन के एटीट्यूड में यहाँ पे रहना है पैसे ही पैसे यहाँ पे कमा पाऊंगा। लड़की भी कहती चलो ठीक है यार, अच्छा तुमने मेरे नाक के बारे में बता दिया, इसलिए तो यार तुम मुझे बड़े पसंद यहाँ पर हो, हमेशा तुम अच्छे से बता देते थे, डोंट वरी मैं किसी और को बुला लूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लगा अरे यार इतना प्यार से बर्ताव करेगी तो भाई मेरे अरमान के घाव यहाँ पे गहरे हो जाएंगे, ये वाकई में दिल की इतनी अच्छी है, ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है। वो भी कहती सुनो हम लंबे समय से साथ में एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, आज तुम्हारा आखिरी दिन है तो मेरी ओर से छोटा सा पार्टी, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मेरी जान पहचान बहुत सारे लोगों के साथ है, मैं जॉब दिला दूंगी। हमारा मेक कट्टा भी लगा इसको पता है कि मैं छोटे यूनिवर्सिटी का आदमी हूँ तो बड़ी कंपनियां मुझे नौकरी देगी भी नहीं, गरीब आदमी हूँ, उसके लिए हेल्प करने को भी तैयार हो गई। शायद ये वाकई में दिल की अच्छी लड़की है, नाटक नहीं कर रही, और आखिरी दिन मेरा है ना तो भाई पार्टी तो मैं दूंगा ना। ये भी कहती है चलो ठीक है तुम ही पार्टी दे दो। हमारा मेक कट्टा भी लगा ओके ठीक है बाय, मैं मैसेज करके बता दूंगा कि पार्टी कहाँ देना है, अभी के लिए जाना चाहता हूँ, बाय बाय। वो भी कहती है ओके ठीक है बाय, जल्दी से मैसेज यहाँ पे कर देना। तुम्हारा सामान पैक हो गया है क्या, या मैं हेल्प कर दूँ? हमारा मेक कट्टा भी लगा नहीं मैंने सामान पैक कर लिया है, ओके ठीक है बाय, निकल जाता है वहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, 2 एपिसोड और आएंगे, देखो एंजॉय करो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।